एक दिन एक फकीर बादशाह के दरबार में आया। नंगे पांव, हाथ में आसा, चेहरे पर नूर और आंखों में सुकून। सबके सामने उसने कहा, मैं तुम्हारी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। दरबार में खामोशी छा गई। फिर अचानक कहकहे गूंज उठे। किसी ने कहा, ये पागल है, मगर किसी को इल्म न था कि यही एक जुमला सल्तनत नूरान की तकदीर बदल देगा। वो जमाना बहुत पुराना था। पहाड़ों और दरियाओं के दरमियान बसा एक हसीन वादी, जहां सल्तनत नूरान आबाद थी। इस सल्तनत पर बादशाह सुलेमान खान हुकूमत करता था। इंसाफ पसंद, मगर दिल के अंदर तकब्बुर से भरा हुआ। उसकी एक ही बेटी थी, शहजादी हिना, हुस्न और नरमी की मिसाल। बादशाह अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करता था और चाहता था कि उसकी शादी किसी ताकतवर शहजादे से हो, ताकि सल्तनत और वसी हो जाए। एक दिन वही फकीर दरबार में दाखिल हुआ। उसके लिबास में सादगी थी, लेकिन नजरों में एक अजीब सा नूर था। उसने धीमी आवाज में कहा, बादशाह सलामत, मैं आपकी बेटी से निकाह की ख्वाहिश रखता हूँ। बादशाह का चेहरा लाल हो गया। ऐ गुस्ताख, अपनी औकात देख और मेरी बेटी की शान देख। और हुक्म दिया, इसे कैद खाने में डाल दो। पहरेदार उसे घसीट कर ले गए। जाते जाते फकीर ने मुस्कुराकर कहा, मैंने जो कहा उसमें एक राज है, मगर आपने सुनने का मौका ही नहीं दिया। रात ढल चुकी थी। महल की बालकनी में शहजादी हिना खामोश खड़ी थी। दिल में बेचैनी थी। एक बुजुर्ग के साथ ऐसा सलूक क्यों? वो चुपके से कैद खाने पहुंची। अंदर फकीर कुरान की तिलावत कर रहा था और उसके चेहरे से नूर झलक रहा था। हिना ने पूछा, आपने मुझसे निकाह की दरख्वास्त क्यों की? फकीर ने मुस्कुरा कर कहा, जब वक्त आएगा तुम खुद जान जाओगी। हिना कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, अगर आपकी नीयत पाक है तो मैं राजी हूँ। फकीर ने कहा, अल्लाह गवाह है। सुबह जब बादशाह को ये खबर मिली, उसका गुस्सा आसमान छू गया। मगर हिना ने कहा, अब्बा जान, आपने हमेशा कहा कि सच पर कायम रहो। मेरा दिल गवाही देता है कि वो अल्लाह का नेक बंदा है। मैं दौलत नहीं, सुकून चाहती हूँ। आखिरकार बादशाह को मजबूर होकर निकाह की इजाजत देनी पड़ी। निकाह हुआ, ना कोई जेवर, ना कोई शान, बस अल्लाह का नाम और दो गवाह। और शहजादी अपने शौहर के साथ एक झोपड़ी में चली गई। फकीर अब्दुल हक ने कहा, मैं न मालदार हूँ न दुनियादार, जो अल्लाह देगा वही खाएंगे। हिना ने जवाब दिया, मैंने अल्लाह के नाम पर आपका हाथ थामा है। अब जो हाल आपका है वही मेरा है। दिन गुजरते गए। वो दोनों फाकों में रहे, मगर उनके चेहरों पर सुकून था। रात को इबादत, दिन में सब्र और हर लम्हा अल्लाह की याद में। एक दिन बादशाह ने अपनी बेटी का हाल जानने के लिए एक खादिम भेजा। उसने एक कीमती मोती पेश किया। फकीर ने मोती देखा और कहा, ये आजमाइश है, नेमत नहीं। हिना ने वो मोती वापस कर दिया और वो पल भर में गायब हो गया, जैसे आसमान ने उसे लौटा लिया हो। उसी रात बादशाह ने खाना भिजवाया। हिना ने मना कर दिया, मुझे वही रिस्क चाहिए जो मेरा रब भेजे। फकीर ने दुआ की, या अल्लाह, अपनी बंदी को वो रिस्क अता कर जो किसी ने कभी ना देखा हो। आसमान रोशन हो गया। चांदी के थाल झोंपड़ी में उतरे, जिनसे नूर और खुशबू फैल गई। हिना ने सजदा किया। खादिम ने ये सब देखा और बादशाह को जाकर बताया। बादशाह को यकीन न आया, खुद भेस बदल कर गया। उसने देखा फकीर और हिना दुआ में मशगूल हैं और आसमान से नूर उतर रहा है, मगर उसका दिल ईमान से खाली था। उसने कहा, ये जादू है, और एक जादूगर बुलाया। जादूगर ने कहा, बादशाह सलामत, वो जादूगर नहीं, अल्लाह का दोस्त है। उस पर अमल करना खतरनाक होगा। लेकिन बादशाह ने बात न मानी। मैं हुक्म देता हूं, अमल शुरू करो। रात काली थी, बिजली चमक रही थी। जब आखिरी मंत्र पढ़ा गया, जमीन हिल उठी और बादशाह की चीख फिजा में गूंज गई। उसका जिस्म कांपने लगा, चेहरा बदल गया, आंखों से लाल नूर निकला और वो एक दरिंदा शेर बन गया। महल में कोहराम मच गया। पहरेदार भागे, खादिम छिप गए। बादशाह जमीन पर पंजे मार रहा था, मगर जबान बंद थी। फकीर अब्दुल हक को ये खबर मिली। वो झूंपड़ी से निकला, आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, जो तेरे मुकामिल आया उसे उसके तकब्बुर का अंजाम दिखा। जब शहजादी महल पहुंची, उसने अपने अब्बा को शेर की सूरत में देखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकली। फकीर ने कहा, तकब्बुर इंसान को हैवान बना देता है, तौबा करो, तुम्हारा रब गफूर है। शेर ने सर झुका लिया और उसी पल रोशनी फैल गई।
बादशाह की सूरत वापस आने लगी। वो जमीन पर गिर पड़ा और रोते हुए कहा, अब्दुल हक, मुझे माफ कर दो। मैंने तुझे हकीर समझा, मगर तूने मेरा घमंड तोड़ दिया। फकीर ने कहा, मैं कुछ नहीं, सब उसी का हूं जो झुकना जानता है। शहजादी हिना की आंखों में आंसू थे। फकीर ने कहा, तुमने सब्र किया, शुक्र किया और ईमान पर कायम रही, ये तुम्हारा इनाम है। अचानक फकीर की सूरत नूर में तब्दील हो गई। वो जवान और रोशन हो गया। हिना ने हैरानी से पूछा, आप कौन हैं? उसने कहा, मैं वही अब्दुल हक हूँ, मगर अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी दी क्योंकि तुमने ईमान के बदले दुनिया को ठुकराया।